क्या आप भी मल्टीविटामिन्स खाते हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी है या नहीं? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि हर एक के दिमाग के अंदर आता है कि क्या मल्टीविटामिन्स खाने से वाकई में कोई फर्क पड़ता है या नहीं। तो सबसे पहले मल्टीविटामिन्स क्या होते हैं? ये सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि विटामिन्स और मिनरल्स का मिक्स होते हैं और हम अपनी डेली डाइट को कंप्लीट करने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, डी, ई और बी कॉम्प्लेक्सेस और साथ ही साथ में मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक। अब सवाल ये है कि क्या मल्टीविटामिन लेना वाकई आपकी हेल्थ को बूस्ट करता है और क्या इनको लेना वाकई में जरूरी होता है। तो बीइंग अ डाइटिशियन मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि अगर आप अपनी डाइट जो है वो वेल बैलेंस्ड और एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो आपको मल्टीविटामिन खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्यों? क्योंकि आप जब प्रॉपर डाइट ले रहे होते हैं तो वहां से आपकी विटामिन और मिनरल्स की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। ओके, नाउ एग्जैक्टली व्हेन शुड यू टेक मल्टीविटामिन? तो मल्टीविटामिन्स लेना उस सूरत हाल के अंदर हेल्पफुल हो सकता है अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट में जो आप फूड ले रहे हैं वहां से सर्टेन विटामिन्स और मिनरल्स फुलफिल नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आप अपने डाइटिशियन के साथ या अपने किसी भी फिजिशियन के साथ कंसल्ट करके अपने मल्टीविटामिन्स जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि अगर आपको किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स के अंदर जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी रहती है। आजकल के लाइफस्टाइल के अंदर अगर हम देखें तो बच्चों में आयरन की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी रहती है। तो इस तरह की जब कंडीशन आपके साथ हो जाती है और आप आपकी डेली डाइट भी जो है वो आपकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही होती है, तो उस सूरत हाल के अंदर डेफिनेटली आपको विटामिन लेने की जरूरत पड़ती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक अगर आपकी डाइट में से डेली न्यूट्रिएंट्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं तो उस सूरत हाल के अंदर आप डेफिनेटली मल्टीविटामिन ले सकते हैं। एंड आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप अपने बॉडी का जो है वो पहले से लैब टेस्ट जरूर करवाएं ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी के अंदर वाकई में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है या नहीं। Now I will tell you the possible side effects of multivitamins। एक बात हमेशा याद रखें कि जब कभी भी आप मल्टीविटामिन लेते हैं ना, अक्सर लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मल्टीविटामिन खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं आता क्योंकि ये तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। कुछ सर्टेन विटामिन होते हैं जिनको जब हम एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हैं। तो आपने हमेशा जो रिकमेंडेड डोज होती है उसके मुताबिक चलना है। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू कि अपने फिजिशियन से हमेशा कंसल्ट करें, अपने डाइटिशियन से हमेशा कंसल्ट करें जब कभी भी आपने कोई सप्लीमेंट लेना है। इसकी ओवरडोज जो है वो आपको बहुत ज्यादा जो है वो साइड इफेक्ट्स देता है। तो फॉर एग्जांपल कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी और के जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर अगर स्टोर हो जाए तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने हमेशा इससे बचने के लिए इसकी रिकमेंडेड डोज जो है वो आपने हमेशा कंसल्ट करके इस्तेमाल करनी है। अब एक क्वेश्चन जो कि मेरे पास बहुत ज्यादा सुनने को आता है वो ये कि क्या मल्टीविटामिन जो है वो नेचुरल डाइट से लेना ज्यादा बेहतर रहता है या कि मल्टीविटामिन से लेना ज्यादा बेहतर रहता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि जो आपकी वेल बैलेंस्ड डाइट कर सकती है ना वो कोई भी सप्लीमेंट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट्स, सैलड्स, प्रोटीन रिच फूड्स एंड होल ग्रेन से बनी हुई चीजें यानी वैरायटी ऑफ फूड जब आप अपनी डाइट का रोजाना का पार्ट बना लें तो आपको किसी भी किस्म का मल्टीविटामिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि आपको पता है कि जब हम डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड ले रहे होते हैं, या अगर मैं मिसाल दे दूं आपको प्रोटीन रिच फूड की, तो वहां से सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो हमें नहीं मिल रहा, उसके अंदर और भी बहुत ज्यादा विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं। जबकि जब हम एक सप्लीमेंट को लेके आते हैं तो वी ऑल नो कि उसके अंदर गिने चुने जो के बाहर हमें लिखे हुए मिल जाते हैं वही उसके अंदर मौजूद होंगे। तो आपको क्या करना है कि हमेशा कोशिश करें कि आप वेल बैलेंस्ड और वेल डिजाइन वैरायटी कंटेनिंग फूड जो है उसको अपनी डाइट का रोजाना का पार्ट बनाएं। तो आई विल 100% गारंटी टू यू कि आपको दोबारा कभी भी मल्टीविटामिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा हमेशा से ऑनेस्ट ओपिनियन में हमेशा आपको यही दूंगी, कोशिश करें कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी लैब टेस्ट के बाद वेयर डेफिशिएंसी नहीं आती है तो आप हमेशा अपनी वेल बैलेंस डाइट को ही प्रायोरिटी दें। अब मैं आपको इसके कंपैरिजन में एक रिसर्च भी बताऊंगी जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च है और उनके मुताबिक जो भी हम विटामिन और मिनरल्स नेचुरल फूड से खाते हैं वो ज्यादा बायोअवेलेबल होते हैं। इसका मतलब क्या कि इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी उसको ज्यादा एफिशिएंटली अब्सॉर्ब करती है एज कम्पेयर टू
जो हम विटामिन बाहर से लेकर इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो अब आपने रिसर्च ने भी बात को साबित कर दिया है। तो आई विल हाईली सजेस्ट यू कि अपने पैसे बचाएं और नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाएं, ताकि आपकी बॉडी जो है उसको ज्यादा वेल पावर मिल सके और ज्यादा अच्छे से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। तो फ्रेंड, अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन यही है कि मल्टीविटामिन जो है वो एक कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी सर्टेन विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी आ रही है, या आपकी डाइट जो है वो उसको पूरे तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो आप डेफिनेटली आपके लिए कन्वीनियंट है कि आप मल्टीविटामिन को इस्तेमाल करें। लेकिन मल्टीविटामिन जो है ना, ये कोई मैजिक पिल नहीं है कि आपने खाया और इसने सारा काम आपका सेट कर दिया। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि कोई जादू की छड़ी नहीं आपके साथ घूम जाएगी कि सारा काम आपका मल्टीविटामिन जो है ना वो ही कर देंगे। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपनी डाइट को वेल बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस रखें और सप्लीमेंट सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल करिए जब आपके डॉक्टर या आपके डाइटिशियन आपको जो है वो सजेस्ट करे। तो फ्रेंड, दिस इज द वीडियो। आई होप जो लोग मल्टीविटामिन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो उनका ये सारा मसला जो है वो हल होने वाला है। तो मेरी इस वीडियो के अंदर मेरे पास जो क्वेश्चन आते थे, मैंने उनके अकॉर्डिंगली आपको एक डिटेल बता दिया है कि कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्यों आप खा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द मल्टीविटामिन या कोई भी न्यूट्रिशन से रेलिवेंट या किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को लेके कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो यू कैन कमेंट डाउन लो। डेफिनेटली आई विल एड्रेस इट। और मुझे अपनी पर्सनल ओपिनियन भी दीजिएगा मल्टीविटामिन को लेके कि क्या आप जो है वो नेचुरल सोर्सेज को ज्यादा बेहतर मानते हैं या मल्टीविटामिन आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो फ्रेंड, दिस इज द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।